कृष्णा को कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो करे तो क्या करे, अपने बेटे को कैसे ढूंढे। 5 महीने बीत चुके हैं लेकिन अभी तक उसका कोई अता पता नहीं लग पाया है। वो अपने पापा के लैब में उस टाइम मशीन के सामने बैठकर यही सोचता है कि वो क्या करे, और साथ ही वो अपने पापा को भी याद करते हुए बोलता है, काश पापा आप यहाँ होते तो कुछ मदद तो आप मेरी जरूर करते। और तभी वहाँ पर स्माइली आता है जिसकी स्क्रीन पर लिखा होता है, पाप प्रिया माँ बेहोश हो गई है। और ये पढ़कर वो स्माइली के साथ जल्दी से प्रिया के पास जाता है जो लिविंग रूम में बेहोश पड़ी हुई थी। जी हाँ, क्रिश उसे उठाने की कोशिश करता है, स्माइली भी उसे चेक करता है। जूनियर रोहित ने स्माइली में एक इमरजेंसी सर्विस भी इंस्टॉल की थी जिसके एक्टिवेट होते ही उसे कहीं भी सिग्नल मिल जाएगा कि उसके माँ या पा दोनों में से कोई खतरे में है। और स्माइली वो सर्विस जल्दी से एक्टिवेट कर देता है और उसके बाद कृष्णा स्माइली को घर पर छोड़कर प्रिया को लेकर हॉस्पिटल चला जाता है। दोस्तों, स्माइली एक बार फिर से जूनियर रोहित को सिग्नल भेजने की कोशिश करता है। वहां जादू के प्लेनेट पर जादू के साथ हो रहे बुरे बर्ताव को देखकर जूनियर जादू से माफी मांगता है और उसे सारी बात बताता है कि वो रोहित को वापस लाना चाहता था और इसीलिए उसने वो टाइम मशीन बनाई थी। फिर जादू उससे कुछ बोलता है लेकिन जूनियर समझ नहीं पाता और उससे कहता है कि मुझे समझ में नहीं आया जादू। तब जादू उसके सिर पर हाथ रखता है और फिर कहता है, अब आया समझ में। तब जूनियर आंखें खोलकर मुस्कुराते हुए कहता है, हाइला तुम तो हिंदी बोल रहे हो। तब जादू उससे कहता है, तुमने जब अपनी टाइम मशीन बनाई तब उसमें तुमने वो कोड डाला जिससे सालों पहले रोहित ने मेरे इस प्लैनेट को सिग्नल भेजा था, इसीलिए तुम्हारी टाइम मशीन तुम्हें यहाँ लेकर आई। तब जूनियर को समझ में आ जाता है और वो कुछ बोलने जाता उससे पहले उसकी हाथ में जो वॉच थी उसमें सिग्नल आता है। देखकर वो बोलता है, ओह नो, ये तो स्माइली का इमरजेंसी सिग्नल है। लगता है माँ या पा में से कोई खतरे में है। जादू, मुझे घर जाना पड़ेगा। तब जादू कहता है, हाँ तुम्हें जाना होगा क्योंकि यहाँ के लोग तुम्हें अपना दुश्मन मानते हैं और वो तुम्हें नुकसान भी पहुँचा सकते हैं। तब जूनियर कहता है, लेकिन मैं जाऊँगा कैसे? तब जादू कहता, जैसे आए थे। तब जूनियर नीचे देखते हुए बोलता है, वो तो मैं आ गया लेकिन जाने का रास्ता मुझे नहीं पता। तब जादू अपने सिर पर अपने हाथ से मारता हुआ कहता है, हाइला क्या? फिर जादू उसे उस नैनो पार्टिकल के जरिए जाने को कहता है और वो अपने साथ जो एक्स्ट्रा पार्टिकल लाया था उसे लेता है और फिर जादू को गले लगाता है और फिर बटन दबाते ही वो वापस से रोहित की लैब में आ जाता है जहां पर स्माइली पहले से ही खड़ा होता है और जूनियर को देखते ही वो उसके चारों तरफ घूमता है और खुश होता है। लेकिन जूनियर के गैलेक्सी में जाने की वजह से एक बड़ी गड़बड़ भी हुई है। तो क्या हुई है वो गड़बड़, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, ऐसे ही कहानी हमें देखने को मिल सकती है क्रिश 4 में। तो स्टोरी पर अपने व्यूज हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें एंड दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं प्रगति मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सेफ रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।